हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएससी आईटी क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं आईओटी सिस्टम और आईओटी सिस्टम सीखने की सीरीज में हम प्रोग्रामिंग सीरीज को देख रहे थे। पिछले क्लास में हमने वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर के बीच के डिफरेंस को डिस्कस किया था। उसमें हमने अंदर समझा था, उसको बहुत ही बारीक से हमने डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कीवर्ड्स एंड डेटा टाइप के बीच में। अब हम इन दोनों को बेहतर समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस अनोखी क्लास को। सो गाइस, तो जैसे कि मैंने बात किया था कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा कीवर्ड्स एंड डेटा टाइप के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कीवर्ड को समझते हैं कि कीवर्ड क्या होता है। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना कीवर्ड सेट होता है और जिसमें जितना ज्यादा कीवर्ड सेट होता है वह लैंग्वेज उतना ज्यादा पावरफुल समझा जाता है, माना जाता है। क्योंकि हर कीवर्ड्स का अपना एक मीनिंग होता है, अपना कुछ अर्थ होता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा होता है। और जितना ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स होंगे वो उतना ज्यादा से ज्यादा काम को फास्ट एंड बहुत ही प्रॉपर तरीके से कर सकता है। ओके, तो आइए अब हम इसके डेफिनेशन से समझते हैं कि कीवर्ड्स क्या होता है। तो लिख रहा है कीवर्ड इज अ स्पेशल वर्ड। सारे कीवर्ड्स क्या होते हैं, कुछ खास वर्ड होते हैं। खास इसलिए होते हैं क्योंकि उनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, वो एक खास वर्क को कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड एक स्पेशल वर्ड होता है जो कि कंपाइलर का एक अपना मीनिंग रखता है, एक स्पेशल उसका वर्क डिफाइन कर रहा होता है। ठीक है, और ये जो कीवर्ड्स होते हैं इनको हम एज अ वेरिएबल कभी यूज नहीं कर सकते। ये मैंने वेरिएबल्स के आइडेंटिफायर नेमिंग रूल में हमने बताया था कि चाहे हम कोई भी नेमिंग बना रहे हो, कोई भी हम आइडेंटिफायर बना रहे हो, लाइक वेरिएबल बना रहे हो, फंक्शन बना रहे हो, एरे बना रहे हैं, कोई भी हम आइडेंटिफायर का नाम ले रहे हैं तो उनमें हम कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड वाले वर्ड को हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज कि ये सारे के सारे वर्ड रिजर्व होते हैं। इनका पहले से इनको यूज कर किया जा रहा होता है। इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन प्रोग्राम होता है जिनका यूज हम अपने प्रोग्राम में करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है कि इनमें कौन कौन से कीवर्ड्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा अभी सिलेबस चल रहा है, जो हमारा आर्डिनो बोर्ड चल रहा है, इसमें CX51C कंपाइलर को यूज किया जा रहा है और इसके अकॉर्डिंग कुछ हमारे कीवर्ड्स हैं जो कि आपको यहाँ पे लिस्ट के एक टेबुलर फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एट, अलाइन, बी डेटा, बीट, कोड, कॉम्पैक्ट, डेटा फॉर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ पे सारे के सारे जो लिस्ट दिए गए हैं ये सभी के सभी क्या है, कीवर्ड्स है। और इन सब का अपना एक खास मीनिंग होता है, इनका एक खास अपना पहचान है, वर्क है। और इन सभी कीवर्ड्स की मदद से हम ढेर सारा प्रोग्राम बना सकते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट में हम इनका यूज करने वाले हैं। तो एक एक करके हम आगे के क्लासेस में देखेंगे, जैसे हमें इसकी जरूरत पड़ेगा, जैसा हम प्रोग्राम बनाएंगे इनको हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसका एक लिस्ट जनरेट करके अपने पास रख सकते हैं जिसमें जो कि आपको पता चल सके कि जो हम कंपाइलर यूज कर रहे हैं अपने ऑर्डिनो कोड के लिए उनमें कौन कौन से कीवर्ड्स हम यूज करने वाले हैं। ओके, तो ये सारे कीवर्ड्स के लिस्ट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे डेटा टाइप के ऊपर कि डेटा टाइप क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल्स के बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि वेरिएबल्स वो होता है जो कि डेटा को होल्ड करता है। अब वो किस टाइप का डेटा को होल्ड करेगा ये कौन डिसाइड करता है, तो ये डिसाइड करता है डेटा टाइप। ओके, डेटा टाइप आर द डेफिनेशन यू यूज टू असाइन द टाइप ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे बता रहा है कि यह एक डिफाइन करता है वेरिएबल को कि वो किस टाइप के डेटा को होल्ड करने वाला है। ओके, दैट द वैल्यू इट इज गोइंग टू स्टोर एंड मैनिपुलेट। दैट मीन्स कि डेटा कैसा वो स्टोर करेगा, वो आगे फर्दर किस टाइप का कैलकुलेशन करेगा, मैनिपुलेशन होगा, एंड फिर फाइनली उसका रिजल्ट कैसे जनरेट होगा, ये सारा का सारा चीज किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जब हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे होते हैं उसी टाइम पे हमें डेटा टाइप बताना होता है कि वो किस टाइप का वेरिएबल बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स लिख रहा है, एवरी डेटा टाइप कम विद द सर्टेन साइज एंड रेंज when declared। और यहाँ पे एक और पॉइंट आपको समझने को मिला कि जब हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे होते हैं, डिक्लेयर कर रहे होते हैं, तो वहीं पे हम डेटा टाइप बताते हैं और वो डेटा टाइप का अपना कुछ साइज होता है, उसका कुछ अपना रेंज होता है। अब अलग अलग डेटा टाइप है तो अलग अलग डेटा टाइप का अलग अलग उनका साइज होगा। वो कितना मेमोरी में ब्लॉक कंज्यूम करेगा और उसमें कितना डेटा एक्सेप्ट करेगा और उस डेटा का रेंज कितना होगा, इन तमाम सारे चीजों का डेफिनेशन आपको किस में मिल जाएगा, इस डेटा टाइप में मिल जाएगा कि आप किस टाइप के डेटा को यूज कर रहे हैं और कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हैं। ओके, वही बात यहाँ पे लिख रहा है कि असाइन दैट साइज और रेंज
टू द वेरिएबल ऑटोमेटिकली। जो वेरिएबल्स हम बनाएंगे वो अपने आप उस रेंज के अकॉर्डिंग डेटा को स्टोर करने लायक बना लेगा। और ये सारी बातें किस में लिखी होती है, डेटा टाइप में लिखी होती है। और जैसे हम किसी वेरिएबल बनाने के टाइम पे डेटा टाइप यूज करते हैं तो वो उसको अपने हिसाब से बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझे तो हमने पिछले क्लास में जब प्रोग्रामिंग कर रहे थे तो एक हमने वेरिएबल बनाया था जिसका नाम था एलईडी पिन। अब ये जो एलईडी पिन नाम का जो वेरिएबल है इसके आगे आप देखेंगे कि इंट नाम का एक डेटा टाइप यूज किया जा रहा है। अब ये इंट क्या बता रहा है कि जो एलईडी पिन है वो इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करेगा। अब इंटीजर डेटा टाइप वो कितना बिट का स्टोर करेगा, तो 16 बिट का, यानी कि 2 बाइट का ये डेटा को स्टोर कर सकता है। अब 2 बाइट का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 8 इतना डेटा को ये स्टोर कर सकता है, प्लस में भी और माइनस में भी। ओके, तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। अब हमें समझना ये है कि कितने सारे डेटा टाइप होते हैं और उन सारे डेटा टाइप के कौन कौन से साइज होते हैं और वो कहां से कहां तक को डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम देखते हैं उसके टेबल को। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट टेबल आपको दिखाया जिसमें कि पहला डेटा टाइप है वॉइड। वॉइड कह रहा है कि द वॉइड कीवर्ड इज यूज्ड ओनली द फंक्शन डिक्लेरेशन। जब हम फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं, फंक्शन डिक्लेयर कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम वॉइड कीवर्ड का यूज करते हैं। एक्चुअली में यह डेटा टाइप होता है और यह बताता है कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या रिटर्न करने वाला है। तो वॉइड का मतलब होता है नथिंग, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं रिटर्न करेगा। अगर कोई फंक्शन इंटीजर रिटर्न कर रहा होता है तो वहां पे हम वॉइड की जगह इंट यूज करते हैं। आगे जब हम फंक्शन टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो वहां पे इसको मैं बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। फिलहाल वॉइड का मतलब नथिंग ये समझ के चलिए, और ये इसका मतलब कुछ नहीं होता और ये कोई मेमोरी कंज्यूम भी नहीं करेगा। दूसरा जो है वो है बुलियन। बुलियन का मतलब होता है या तो ट्रू या तो फॉल्स। जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वहां पे बुलियन डेटा टाइप का यूज किया जाता है और ये ट्रू फॉल्स में वैल्यू को स्टोर कर रहा होता है। और इसकी जो स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो 1 बाइट का होता है। ठीक है, यानी कि 8 बिट। सेम नेक्स्ट जो हमारा डेटा टाइप है वो है कैर। कैर का मतलब होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर मीन्स लेटर, अक्षर, जो कि एबीसीडी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। और ये भी डेटा स्टोर करता है कितना जगह में, 1 बाइट में, यानी कि 2 की पावर 8 256। ठीक है, 0 से लेके 255 तक टोटल हो जाते हैं, 256 कैरेक्टर को ये स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है बाइट। और ये बाइट भी बता रहा है कि ये 0 से लेके 255 तक के ही डेटा को, और वो भी न्यूमेरिकल वैल्यू को, वो भी अनसाइंड। अनसाइंड का यहाँ पे मतलब है सिर्फ पॉजिटिव नंबर, सिर्फ 0 to 255। ठीक है, लेकिन अनसाइंड का मतलब होता है कि जिसमें माइनस और प्लस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों नंबर हो सकते हैं, माइनस का भी और प्लस का भी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाइट डेटा को स्टोर कर रहा होता है, वो भी पॉजिटिव में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है इंट। इंट यहाँ पे बता रहा है कि ये 2 बाइट मेमोरी ब्लॉक को यूज करेगा और इसमें जो डेटा स्टोर होंगे वो साइंड में होंगे, यानी कि 2 की पावर 16 माइनस में भी और 2 की पावर 16 प्लस में भी, ये दोनों तरफ से डेटा को स्टोर कर रहा होता है। और इसमें बहुत अच्छा डेटा, हम ज्यादा से ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इतना ही डेटा टाइप नहीं है, इसके अलावा और भी डेटा टाइप है। अगर हम दूसरा लिस्ट आपको दिखाएं तो आप यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा डेटा टाइप है वो है वर्ड। वर्ड कह रहा है कि ऑन द यूएनओ बोर्ड। देखिए, हम लोग जो बोर्ड यूज करते हैं वो आर्डिनो यूनो बोर्ड यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी और भी अलग अलग बोर्ड होते हैं। ठीक है, तो यूनो बोर्ड के अकॉर्डिंग ये 2 बाइट का डेटा स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, वर्ड स्टोर अनसाइंड नंबर, और ये कैसे नंबर को स्टोर करेगा, अनसाइंड नंबर को स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है लॉन्ग। लॉन्ग बताता है कि लॉन्ग किसी भी कीवर्ड के, किसी भी डेटा टाइप के साथ ऐड हो जाएगा तो उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, और इसकी जो साइज होता है वो 4 बाइट का होता है। नेक्स्ट जो है वो है शॉर्ट। शॉर्ट क्या करता है, ये 16 बिट के ऊपर काम करता है, यानी कि ये 2 बाइट मेमोरी को कंज्यूम करेगा और उसमें डेटा को स्टोर करेगा। ठीक है, और इसका ज्यादातर यूज बोर्ड में हम छोटे से नंबर को स्टोर कराने के लिए यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है फ्लोट डेटा टाइप। ये क्या करता है, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा को स्टोर करेगा, यानी कि जो फ्रैक्शनल वाले पार्ट होते हैं, जो दशमलव वाले होते हैं, पॉइंट्स वाले वैल्यूज होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए हम फ्लोट का यूज करते हैं। सिमिलरली एक और हमारे पास है जो कि है डबल। ये भी 4 बाइट का मेमोरी यूज करता है और इसमें भी उतना ही डेटा स्टोर होता है और सेम फ्लोटिंग टाइप के ही डेटा को ये भी स्टोर करता है, लेकिन ये आर्डिनो यूनो बोर्ड के साथ। एक और बोर्ड होता है हमारा आर्डिनो DUE,
उसमें जो होता है ये 8 बाइट का डेटा स्टोर कर रहा होता है, ठीक है? इसका डबल हो जाता है। लेकिन आर्डिनो यूएनओ में 4 बाइट का ही डेटा को ये स्टोर कर रहा होता है, ठीक है? तो उम्मीद है कि ये सारे के सारे डेटा टाइप आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे कि इतने सारे डेटा टाइप है और इन सारे डेटा टाइप को हम अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इनको यूज करने वाले हैं, ओके? और इन सारे डेटा टाइप एंड कीवर्ड में आपको कहीं भी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप हमें बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। लेकिन ये अभी कॉन्सेप्ट इतना कंफ्यूजन वाला नहीं है। एक बार और इस वीडियो लेक्चर को आप देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, इनको जब हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे तब इनका बेहतर आप यूज और परफॉर्मेंस समझ में आएगा कि इनका एक्चुअली यूज क्या है। ओके, सो गाइस, तो मैं बहुत ही जल्दी इन सारे कीवर्ड्स एंड डेटा टाइप के यूज करके ढेर सारे प्रोजेक्ट आप लोग के साथ लाने वाला हूं। लेकिन अभी कुछ एक हमारे प्रोजेक्ट के लिए प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले मैं प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं, फिर मैं एक से एक बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम आप लोग के साथ शेयर करूंगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस क्लास को आपने ढेर सारा एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ आपने इसमें सीखा होगा। और अगर कुछ अच्छा और नया सीखने को मिला है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।